नमस्कार, मैं मंगल सिंह। आप देख रहे हैं एमएस गिल फिजिकल फिटनेस का यूट्यूब चैनल। तो आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं के फिजिकल एजुकेशन के तीसरे अध्याय की योगा और लाइफस्टाइल, योग और जीवन शैली। तो उसमें हम आज करेंगे जो करेक्टिव आसन होते हैं। योगा जो करेक्टिव मेजर के तौर पर जो करेक्टिव आसन है अस्थमा के, उनके बारे में करेंगे। तो अस्थमा वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति को सांस की समस्या आ जाती है, यानी कि सांस का रुक के आना, जो इसके लक्षण है, या थकावट रहना, थके ना जल्दी, चलते थोड़ा बहुत चल जाना, सांस का सही से ना पाना। तो लंग्स की जो वर्किंग होती है, कुल मिला के आपके जो फेफड़ों की वर्किंग है वो डिस्टर्ब होती है अस्थमा के अंदर। तो इसमें हम जो आसन होते हैं मुख्य करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सुखासन। सुखासन में बैठ जाते हैं। जिस प्रकार बच्चा बैठा हुआ है, पहला आसन है सुखासन। आप चाहो तो सीधे भी बैठ सकते हो सुखासन में, और आप चाहो तो पद्मासन के अंदर भी सुखासन में बैठ सकते हो। तो ये सुखासन है। इसके फायदे क्या है? ये आपके बॉडी का जो पोस्चर है उसको इंप्रूव करता है, आपके मन को शांत रखता है, थकावट को दूर करता है, आपकी जो बैकबोन है, आपकी जो बैक, उसको मजबूत करता है। और इसमें सावधानी क्या रखनी है, अगर आपको कोई नी की इंजरी हुई है, आपने कोई ऑपरेट हुआ आपका, तो तब आपने इसको नहीं करना होता। दूसरा जो आसन आपका है वह है चक्रासन। तो चक्रासन में क्या करते हैं, जैसा नाम से ही है, जमीन पर पीठ के बल लेट जाते हैं। हाथों और पैरों को, जो हाथ है पीछे आपके अच्छे से मजबूती से प्लेस करेंगे कंधों के पास। पैरों को फोल्ड करते हैं और जो कमर का भाग है इसको उठाएंगे। तो चक्र अवस्था में आना आपने, ये चक्रासन है। तो चक्रासन के क्या लाभ है? आप जल्दी बूढ़े नहीं होते। सबसे बड़ा जो लाभ है, आपको तरोताजा रखता है, जवान रखता है। जो आपकी बैक की मसल उनको स्ट्रोंग रखता है। आपके लंग्स है उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, ज्यादा आपके हार्ट मजबूत होता है। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। इसके फायदे क्या चक्रासन के? आपका जो हार्ट मजबूत होगा, आपकी कमर की जो बोन्स है वो मजबूत होगी। तो इसके बाद जो तीसरा आसन होता है वह होता है गोमुखासन। सीधे बैठ जाते हैं। सीधे बैठ जाएंगे। तो यह मुद्रा गोमुखासन। बिल्कुल सामने देखते हैं। जो पीछे से हाथों को पकड़ के रखना है। ये घुटने से दूसरा घुटना क्रॉस ऊपर से जाता है, जो थाई होती है, एक ऊपर से दूसरी क्रॉस रहती है। तो इसको भी आप रिपीट कर सकते हो 2-3 बार, आप जैसे आपको सही लगे। तो इसके बाद जो अगला आसन होता है वह होता है पर्वतासन। तो पलाथी लगाकर बैठ जाते हैं। दोनों हाथों को सर के ऊपर रखते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर रखेंगे। बिल्कुल अपने शरीर को पर्वत की तरह बना लेते हैं, इसलिए इसको पर्वतासन बोल देते हैं। जिस प्रकार पर्वत ऊपर से ऊंचा होता है,
अगला जो आसन हमारा होता है वह होता है भुजंगासन। पेट के बल लेट जाते हैं, पेट के बल लेटेंगे, हाथों कंधों के पास मोड़ के रखेंगे पीछे। धीरे धीरे इनहेल करते हुए, लंबी सांस लेते हुए, गहरी श्वास लेते हुए जो आपकी अपर बॉडी है इसको उठाना, हाथों को सीधा कर लेना है और जब तक संभव हो इस अवस्था में बने रहे। तो इस अवस्था को बोलते हैं भुजंगासन, या इसको सर्प मुद्रा भी बोल देते हैं, इंग्लिश में हम कोबरा क्रंच भी कह देते हैं। तो ये जो आसन होता है ये आपका अस्थमा, डायबिटीज, ओबेसिटी और बैक पेन, ये चारों रोगों में कारगर है, सभी में ये काम आता है। अब धीरे धीरे श्वास को वापस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे, हाथों को सामने रख लेंगे। इसके बाद जो अगला आसन होता है वह होता है पश्चिमोत्तानासन। तो सीधे बैठ जाएंगे, सामने पैरों को सामने रखेंगे, अब धीरे धीरे सांस को अगजेल करते हुए जो हाथों को पैरों की तरफ लेके आएंगे, हाथों से पैरों को पकड़ लेंगे और आप कोशिश करेंगे जो आपकी फोरहेड, आपका माथा है, वो घुटनों का टच हो। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग है। अगर आप ज्यादा अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे आप बिल्कुल जो माथा है बिल्कुल आप पैरों के ऊपर रख सकते हो, बिल्कुल आप घुटनों के ऊपर रख सकते हो। तो ये पश्चिमोत्तानासन है। तो क्योंकि ये जो आपका तीसरा अध्याय है ये कुल मिलाकर प्रैक्टिकल है, तो अगर आपको प्रैक्टिकल करवा दिया जाएगा तो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट आसन है वह है मत्स्येंद्रासन, मत्स्यनासन। जो मत्स्य आसन है यानी कि मछली अवस्था है, घुटनों के बल बैठ जाएंगे, अब अपर बॉडी को पीछे ले जाएंगे, पीछे की तरफ लेट जाना बैठे बैठे ऐसे। तो ये मत्स्य अवस्था है। ये हमारा लास्ट आसन, इसके अंदर जो आपका अस्थमा में यूज होगा। तो इन आसनों के द्वारा अगर कोई किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो वह अपना लाभ उठा सकता है करके। नेक्स्ट जो हमारा मेन जो था इसमें आपका वो था आपके जो शारीरिक शिक्षा के तीसरा अध्याय है बच्चों का, उसके लिए था। तो आप लोग अगर प्रैक्टिकली बच्चे इसको करके देखोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। धन्यवाद।